10 नवंबर 2025 दिल्ली का रेड फोर्ट। ये वही इलाका है जहां पर हर साल तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन उसी जगह पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लाल किले के सामने वाली सड़क पर एक स्लो मूविंग कार देखते ही देखते एक आग के गोले में बदल जाती है। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की बिल्डिंगें, मार्केट सब कांप उठती हैं। फिर धुआं, भगदड़, चिल्लाहट और देखते ही देखते कुछ ही पलों में इतनी सारी जिंदगियां राख बन जाती हैं और वो दरिंदे जो चाहते थे वो अपना काम कर गए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं AM स्पीक्स। और आज जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट अपडेट का आज तक क्या अपडेट आया है। 10 नवंबर 2025 फरीदाबाद से सुबह 8:04 पर एक I-20 व्हाइट कलर की कार निकलती है जिसका नंबर था HR26C37674। दिल्ली की तरफ बढ़ती हुई यह गाड़ी बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करती है। पहली नजर में तो ये एक आम गाड़ी लगती है, लेकिन यहीं से ये कहानी, यहीं से ये स्टोरी एक डरावना मोड़ ले लेती है। दिल्ली में घुसने के बाद यह गाड़ी कश्मीरी गेट, दरियागंज और सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों में चक्कर लगाने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक पुलिस से बचने का तरीका था या फिर कुछ और बड़ा प्लान करने की साजिश। फिर लगभग 3:19 पर यह गाड़ी दिल्ली की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाती है और 3 से 4 घंटे यानी 6:22 तक शाम को वहीं पर खड़ी रहती है। और फिर शाम के लगभग 7 बजे जब दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक से भरी होती है, लोग अपने ऑफिसेज, दुकानों से घर जा रहे होते हैं और तभी इस गाड़ी में दिल्ली के सुभाष मार्ग, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है। और उस समय पर इस गाड़ी के आसपास जितनी भी गाड़ियां थी, बाइक थी, आसपास लोग चल रहे थे, ये ब्लास्ट सबको इफेक्ट करता है। इस धमाके के चंद कुछ ही सेकंडों बाद चारों तरफ धूल, धुआं, डर, घायल लोग, लाशें, एकदम डर का माहौल फैल गया। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या हुआ। मानो कुछ सेकंड के लिए उनकी जिंदगी थम गई थी। वहां पर भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंडों में पुलिस की गाड़ियां आ गईं, एम्बुलेंस आ गईं और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये हुआ क्या। सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब कुछ नहीं। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये एक CNG ब्लास्ट है, कुछ लोगों को शक हुआ कि ये एक टेररिस्ट ब्लास्ट है, लेकिन इन सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बॉम्ब स्क्वाड, इंटेलिजेंस एजेंसी और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से चालू कर दी। पहले तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को शक हुआ कि क्या ये एक CNG ब्लास्ट है, लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए उन्हें भी ये बात क्लियर हो गई कि ये एक प्लान्ड टेरर अटैक था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि इस ब्लास्ट में वही एक्सप्लोजिव यूज हुआ जो कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया था। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ब्लास्ट से जुड़े हुए एक्सप्लोजिव जम्मू कश्मीर और सहारनपुर से भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जल्दी ही अरेस्ट चालू किए और उन्होंने एक डॉक्टर के भेष में छुपे हुए टेररिस्ट जो हमारे देश में खुलेआम घूम रहा था उसे अरेस्ट किया। और इस टेररिस्ट का नाम था डॉक्टर मुजम्मिल। पुलिस ने जब इसके घर की तलाशी ली तो उन्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में अमीनोम नाइट्रेट, एक मशीन गन और 300 किलो इनफ्लेमेबल मटेरियल के 12 लोहे के ट्रंक मिले। अब सोचने वाली बात यह है कि समाज में एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें लोगों को जिंदगी दी जाती है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन का होने के बावजूद भी लोगों की जिंदगियां लेना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने मुजम्मिल से पूछताछ की और इस पूछताछ में एक और डॉक्टर का नाम सामने आया जिसका नाम था आदिल मजदीरा। और फिर अरेस्ट हुए, पूछताछ हुई और हमें पता चला कि इन डॉक्टर्स ने एक व्हाइट टेरर इकोसिस्टम बनाया हुआ था। दोस्तों ये तो हुआ डिटेल्स में, चलो इसे थोड़ा फास्ट ट्रैक करते हैं और डेटा वाइज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। दिल्ली ब्लास्ट की वो शाम तो कोई नहीं भूलेगा और जैसे ही यह हमला हुआ था उसके बाद ही दिल्ली पुलिस और सारी स्पेशल एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग गई थी। और अगले कुछ दिनों में जो खुलासे हुए वो होश उड़ाने वाले थे।
देश उनके लिए रेडी नहीं था। 12 नवंबर 2025 को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये कंफर्म करते हैं कि ये एक आईईडी ब्लास्ट था जिसमें अमीनो नाइट्रेट के साथ लोहे के छल्ले भरे हुए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। 14 नवंबर 2025 को पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने चेसी नंबर से एक ट्रैक किया कि ये कार फरीदाबाद से चोरी की गई थी और साथ ही साथ पुलिस ने ट्रैक कर लिया था उन डॉक्टर्स की टीम को जो इस बड़े ब्लास्ट को प्लान कर रहे थे। अब जाने इन्हें सजा कब मिलेगी वो तो हमें नहीं पता। 18 नवंबर 2025 को पुलिस की सुई इन डॉक्टर्स पर पड़ी। पता चला कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब दिन में ये लोगों की सेवा कर रहे थे और रात में टेरर प्लान। अब आता है एक कड़वा सच कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगर अब हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार की नाक के नीचे करा हुआ एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर इसीलिए था कि धमाके से कुछ ही दिन पहले हमने फरीदाबाद से इन नकली डॉक्टर्स, इन टेररिस्ट डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम और एक बड़ा मॉड्यूल ट्रैक किया था। तो दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई? दूसरा फेलियर, द 3 आवर विंडो। दिल्ली के सबसे सेंसिटिव और सबसे भीड़ वाले इलाके में ये गाड़ी खुलेआम बारूद के साथ 3 घंटा खड़ी रही। दिल्ली पुलिस की हाई अलर्ट वाली बात कहां गई? क्या हम सीसीटीवी कैमरा सिर्फ चालान काटने के लिए यूज करते हैं क्या? ये टेररिस्ट कोई आम लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर थे और हम सबके बीचों बीच रहते थे। क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम, क्या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो हर एक ऐसे इंसानों का ट्रैक रख सके, ऐसे लोगों की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सके? एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया और दूसरी तरफ हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहां से हम इन लोगों की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकें, इन लोगों के बारे में जानकारियां निकाल सकें। ये चीजें सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट तक ही सीमित नहीं है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक और ना जाने ही ऐसे कितने ही अटैक हुए हैं। इस ब्लास्ट के कुछ ही महीनों पहले पहलगाम अटैक हुआ था। हर बार एक ही पैटर्न होता है, ये टेररिस्ट हमारे देश में खुला घुसते हैं, खुला अटैक करते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते और मासूम लोग मारे जाते हैं। हमें हमारे देश पर पूरा विश्वास है, हम सब यहाँ पर देशभक्त हैं, लेकिन हमारे देश की सिक्योरिटी अपग्रेड होनी जरूरी है। ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं था बल्कि भारत की आत्मा पर था और ऐसे ही न जाने कितने अटैक्स होते रहे हैं इतिहास में। अब सवाल पूछना होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर उन्हें एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार ऐसा करने से पहले उनकी रूह कांप जाए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।